श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तेज पत्ता का सेवन कैसे करना चाहिए जिससे उससे हमें आयुर्वेदिक फायदा हो। आज हम बात करेंगे रसोई घर की एक बेहतरीन औषधि तेज पत्ता के बारे में, जिसकी बहुत सारी खूबियां हैं जिससे आप शायद परिचित नहीं हो, लेकिन इसके गुणों के विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे आज। और इसलिए इस वीडियो में सिर्फ तेज पत्ता की बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है, तो हम चाहेंगे कि आप तेज़पत्ता का सेवन कीजिए। पुलाव बिरयानी की प्लेट में तेज़पत्ता नज़र आता है, जिसे हम बड़े करीने से प्लेट से अलग कर देते हैं। इसका पेड़ 25 फुट तक ऊंचा होता है, आपको पता ही है, और इस पर पीले रंग के फूल भी लगते हैं। इसमें रासायनिक खोज करने पर 3 तरह के तेल पाए गए हैं: उत्पत्त तेल, यूजीनॉल और आइसोयूजीनॉल। इसे हिंदी में तेजपात और संस्कृत में तमाल पत्र कहते हैं, और इसे वैज्ञानिक भाषा में सिनामोमम तमाला कहते हैं। तो चलिए हम इसके औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तेजपत्ता के अगर आपने 5-6 पत्तों को एक गिलास पानी में आपने उबाल दिया, उसको इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी से प्रतिदिन सिर की मालिश करने के बाद नहाइए। इससे सर में आपको जुएं नहीं होगी, अगर जूं है तो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। सर्दी, जुकाम, छींके आना, नाक बहना, जलन, सिर दर्द, ये सब जितनी चीज़ें हैं, वो तेज पत्ते की चाय पीजिए, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। अगर आप हकलाते हैं बोलने में, तो तेजपत्ता के पत्रों को नियमित रूप से चूसते रहें, इससे हकलाहट आपकी दूर होगी। फिर एक खांसी, 1 चम्मच तेजपात चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। अगर आपका पेट फूल रहा है या अतिसार है, तो तेज पत्ता के पत्तों का क्वाथ जो काढ़ा होता है, काढ़ा बनाकर पीने से पेट का फूलना और अतिसार आदि में बहुत लाभ होता है। अगर आपको उल्टियाँ आ रही है, उबकाई आ रही है, तो इसके 2-4 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से आपकी उबकाई मिट जाएगी। फिर अगर आप दमा के पेशेंट हैं, तो तेज पत्ता, पीपल, अदरक, मिश्री सभी को बराबर मात्रा में लेकर चटनी पीस लीजिए। 1-2 चम्मच चटनी आप रोज खाइए 40 दिनों तक। फायदा 100% गारंटेड है। ये दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। सप्ताह में 3 दिन तेजपत्ता के बारीक चूर्ण से आप मंजिक कीजिए। दांत चमकदार और मजबूत बन जाएंगे। दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा, दांत मोतियों की तरह चमकेंगे आपके। फिर कीड़ों से बचाव करता है। कपड़ों के बीच में तेजपत्ता के पत्ते रख दीजिए। ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े, कीड़ा नहीं लगेगा वहां पे, कीड़े से बचे रहेंगे कपड़े आपके। अनाजों के बीच में अगर आपने 4-5 पत्ता डाल दिया, तो अनाज में भी कीड़े नहीं लगेंगे, उनमें एक दिव्य सुगंध जरूर बच जाएगी, जो बहुत अच्छा लगता है। ये दुर्गंध में भी बहुत फायदेमंद होता है। अनेक लोगों के मोजों से दुर्गंध आती है, वे लोग तेजपात का चूर्ण पैरों के तलवों में मलकर मोजे पहना करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप महीनों तक मोजे धोएं ही नहीं, ये एक अलग चीज़ है। अंदरूनी कपड़े और मोजे तो रोज धुलने चाहिए। मुंह से दुर्गंध आती है, तो तेजपत्ता का टुकड़ा चबाया कीजिए। बगल के पसीने से अगर दुर्गंध आ रही है, तो तेजपत्ता का चूर्ण पाउडर की तरह बगलों में लगाया कीजिए। अगर आपको पेट की बीमारी है, तो पेट की किसी भी बीमारी के लिए तेजपत्ते का काढ़ा बनाकर आप पीजिए। दस्त, आंतों के घाव, भूख नहीं लगना, सभी में आराम मिलेगा। अगर कभी कभी देखते हैं लोग पागलपन का दौरा पड़ता है, साइकिक हो जाते हैं, तो 1-1 ग्राम तेजपत्ता का चूर्ण सुबह शाम रोगी को पानी या शहद से खिलाएं, या तेजपात के चूर्ण का हलवा बनाकर खिलाइए। सूजी के हलवे में 1 चम्मच तेजपात का चूर्ण डाल दीजिए और आपका हलवा बन के रेडी। फिर तेजपत्ता का अपने भोजन में लगातार प्रयोग कीजिए, आपका हृदय मजबूत बना रहेगा, कभी हृदय रोग नहीं होंगे। फिर अगर आपके पेटों में गैस हो रहा है, तो गैस की वजह से बहुत तकलीफ महसूस होती है लोगों को, बहुत लोगों को गैस में बहुत तकलीफ होती है, तो 3-4 चुटकी या 4 मिलीग्राम तेजपत्ता का चूर्ण पानी से निगल जाइए। एसिडिटी की तकलीफ में इसका लगातार सेवन बहुत फायदा करता है और पेट को आराम मिलता है। फिर आंखों की रोशनी में बहुत फायदेमंद है।
अचानक आंखों में कुछ रोशनी कम होने लगे तो तेजपत्ता के बारीक चूर्ण को सुरमे की तरह आंखों में लगाएं। इससे आंखों की सफाई हो जाएगी और नसों में ताजगी आ जाएगी, जिससे आपकी दृष्टि तेज हो जाएगी। इस प्रयोग को लगातार करने से चश्मा भी उतर सकता है। तो ये सब फायदे हैं तेजपत्ता को, या तेजपत्ता के चूर्ण को, या फिर तेजपत्ता को आप उबाल के पीजिए। तो ये सब मैंने आपको तेजपत्ता के फायदे बताए हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।